गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों, आज एक खास टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। बहुत सारे बच्चों ने ये पूछा है कि याद करने का पैटर्न क्या होना चाहिए, एक दिन में कितना याद करना चाहिए, कैसे याद करना चाहिए और किस तरह से रिवीजन करना चाहिए ताकि लंबे समय तक याद रह सके। तो आज हम किसी टॉपिक के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज हम राइट पैटर्न ऑफ लर्निंग एज वेल एज मेमोराइजेशन एज वेल एज रिवीजन के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले पॉइंट पर मैं आता हूं, जो टॉपिक आपके सामने है, सबसे पहले पॉइंट पर मैं आता हूं कि एक दिन में कितना याद करना चाहिए। देखो, एक बेसिक बात समझ लो कि कभी भी एक दिन में पूरा चैप्टर तैयार करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा आप कोशिश करते हो तो निश्चित रूप से आपका कंसंट्रेशन ब्रेक बार बार होगा। जैसे 11th एनसीईआरटी का बायोलॉजी का टॉपिक है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इसको सामने रखकर मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि एक दिन में कितना तैयार करना चाहिए, हाउ मच यू शुड प्रिपेयर इन अ डे। अगर मैं फर्स्ट डे की बात करता हूं तो पहले दिन आपको ए तैयार करना चाहिए। मैं यहां पर मैं आपको वीकली प्रोग्राम बताने की कोशिश कर रहा हूं। पहले दिन आपको ए टॉपिक तैयार करना चाहिए। और ए टॉपिक का मतलब क्या है? अगर आप एनसीईआरटी का पेज नंबर 331 टू 332 की बात करते हो तो इसमें पहला टॉपिक है एंडोक्राइनिन ग्लैंड एंड हार्मोन, और सेकंड टॉपिक है ह्यूमन एंडोक्राइनिन सिस्टम, और तीसरा टॉपिक है द हाइपोथैलेमस, पेज नंबर 331 332। इतना टॉपिक आपको एक दिन में तैयार करना चाहिए। और एक दिन में जो आपको पहले दिन टॉपिक तैयार करना चाहिए उसको मैंने हेडिंग दिया है ए। उसके बाद हमने बात किया है बी में आपको तैयार करना चाहिए द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये लंबा टॉपिक है तो सेकंड डे आपको एक ही ग्लैंड तैयार करना चाहिए। और इसका पेज नंबर क्या? इसका पेज नंबर 11th एनसीईआरटी में है 333 टू 334। ठीक है। फिर थर्ड डे आपको सी तैयार करना चाहिए। ठीक है। और सी कितना होना चाहिए? अगर मैं हार्मोन चैप्टर की बात करूं, एंडोक्राइनिन चैप्टर की बात करूं, जो एनसीईआरटी पर पेज नंबर 331 से स्टार्ट होकर 341 तक जाता है। ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो थर्ड डे हम बात करेंगे द पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड एंड थाइमस। ठीक है। ये एनसीईआरटी 11th एनसीईआरटी के पेज नंबर 334 335 पर है। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ डे प्लानिंग। उसमें हमें डी तैयार करना चाहिए। और डी का मतलब क्या? डी में कितना होना चाहिए? एड्रिनल एज वेल एज पैंक्रियास। ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 336 से 338 पर दिया हुआ है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। और लास्ट डे हमें बचा हुआ पोर्शन तैयार करना चाहिए जिसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं? टेस्टिस, ओवरी, हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 338 और 340 से लेकर 341 के बीच में आता है। अब एक बात आपको और याद रखना है, पिछले कई सालों का जो नीट का पैटर्न है, बायोलॉजी का लगभग सारा पेपर एनसीईआरटी से बन रहा है, एक या दो क्वेश्चन बाहर जा रहे हैं। तो बायोलॉजी की तैयारी में एनसीईआरटी की रेंज को आपको केवल तभी पार करना चाहिए जब कुछ एक फैक्ट को समझने के लिए बाहर के टॉपिक की आपको जरूरत पड़े, बाहर के डायग्राम की आपको जरूरत पड़े, अन्यथा एनसीईआरटी की रेंज को पार नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो देखो, ये तो हमने बात कर लिया टॉपिक का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए। अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक ये है, अब वीकली प्रोग्राम मैं आपको बनाने जा रहा हूं। जैसे कि फर्स्ट डे आप ए टॉपिक तैयार करते हो, ए टॉपिक आपने लर्न किया फर्स्ट डे, पहले उसको अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उसको याद करने का प्रयास करेंगे। पहले समझेंगे, अब याद करने का पैटर्न क्या होना चाहिए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। सेकंड डे आपको क्या करना है? बी टॉपिक आपको तैयार करना है और उसके साथ साथ ए टॉपिक का आपको रिवीजन करना है। थर्ड डे आप क्या करोगे? थर्ड डे आप सी टॉपिक तैयार करोगे और ए और बी का आप रिवीजन करोगे। ठीक है। फोर्थ डे आप डी टॉपिक तैयार करोगे और ए बी सी का रिवीजन करोगे। एक बात याद रखना, अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो अगला टॉपिक तैयार करने का कोई भी फायदा नहीं है। तो निश्चित रूप से हमें रिवीजन करना है। फिफ्थ डे आप क्या करोगे? ई टॉपिक आप तैयार करोगे। अब ए का देखो यहां पर 3 बार रिवीजन हो चुका है, तो ए को अब आप छोड़ दोगे और उसके बाद आप किसका रिवीजन करोगे? आप बी, सी और डी का रिवीजन करोगे। गॉट इट माय पॉइंट? और इसी तरह से सिक्स्थ डे
आप एफ को तैयार करोगे और सी डी ई को आप रिवाइज करोगे। 7th डे आपका वीकेंड होगा। अगर आप मंडे से स्टार्ट करते हो तो वीकेंड पर कुछ भी नया आप तैयार नहीं करोगे। ए बी सी डी ई को आप रिवाइज करोगे और पिछले 4 वीक में जितना भी आपने पढ़ा है उस सभी को आप रिवाइज करोगे। तो एक अलग से चार्ट में आपको समझाता हूं, वीकली प्रोग्राम में आपको समझाता हूं। जैसे फर्स्ट वीकेंड पर आप ए बी सी डी ई का रिवीजन करते हो। सेकंड वीकेंड पर फिर आपको ए बी सी डी ई का रिवीजन करना है और सेकंड वीक में जिन चीजों को आपने पढ़ा है, मतलब जी एच आई जे के एल, मतलब जितने टॉपिक भी पढ़े उन सब का आपको रिवीजन करना है। इसी तरह से थर्ड वीकेंड पर आप ए बी सी डी ई से लेकर जितने टॉपिक थर्ड वीक में सेकंड वीक में आपने पढ़े हैं उन सभी को आप रिवाइज करोगे। फोर्थ वीक में आप कैसे करोगे कि उस समय तक जितना आपने पढ़ रखा है उस सभी को आप रिवाइज करोगे। अब देखो वीकली प्रोग्राम में भी ए बी सी डी ई को आपने 4 बार रिवाइज कर लिया है, मतलब अभी तक 7 टाइम आप लोग रिवाइज कर चुके हो। 3 टाइम आपने कब किया था? देखो ये हमने जो पिछला डायग्राम देखा था इसमें एक एक टॉपिक को आपने 3 टाइम रिवाइज किया है। फिर वीकली प्रोग्राम में आपने 4 टाइम और भी कर लिया है, मतलब अभी 7 टाइम इसका रिवीजन हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, महीने में एक बार जितने भी टॉपिक आपने उस समय तक तैयार किए उन सबको रिवाइज करना है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे आपका रिवीजन बढ़ता जाएगा, अगर एनसीईआरटी को सही ढंग से आप पकड़ते हो और उसका नोट्स बनाते हो, कैसे नोट्स बनाते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे अलग से। और बहुत सारे नोट्स एनसीईआरटी के मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा मेरे चैनल पर, मेरे लेक्चर के साथ डिस्क्रिप्शन में मैं देता हूं, आप वहां से भी ले सकते हो नोट्स। तो याद रखना कि आपको एनसीईआरटी का टॉपिक तैयार करना है, फिर उसका नोट्स बनाना है। अगर आप पूरे चैप्टर का या पूरे मॉड्यूल का रिवीजन करने का सोचते हो तो इतनी बार रिवीजन करना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी का नोट्स बनाना है और उसके नोट्स जब आप बना लोगे तो एक चैप्टर का रिवीजन करने में, जैसे मैं आपको बताता हूं, एनिमल टिश्यू का फाइनल रिवीजन करने में टोटल 15 मिनट आपको लगेगा। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन जैसे लंबे टॉपिक का रिवीजन करने में हार्डली 15 मिनट आपको लगेगा। तो फाइनली एक टॉपिक का रिवीजन का आपका जो टाइम रहेगा 15 to 20 मिनट। और अगर इतना टाइम रहेगा तो निश्चित रूप से आप वीकली, मंथली और बाई मंथली सब तरह से रिवीजन कर पाओगे, और जब ऐसा कर पाओगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। बात समझ में आ रही है? कल हम बात करेंगे, मतलब ये स्ट्रेटेजी के अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, कि कैसे किसी टॉपिक को आपको पढ़ना चाहिए, कैसे उसका नोट्स बनाना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे अगले टॉपिक में। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।